नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम 11th क्लास के अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक के इस पोएम को देखने वाले हैं। इसका समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है द लिसनर्स और इसके जो ऑथर हैं वाल्टर डी ले मेरी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा पोएम है जिसको हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी। इज़ एनीबडी देयर सेड द ट्रैवलर नॉकिंग ऑन द मूनलाइट डोर एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चॉम्प्ड द ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट्स फर्नी फ्लोर। तो आइए अब इसका मतलब समझते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्टोरी की तरह है, एक ट्रैवलर को, एक यात्री को लेकर जो एक जंगल में है, एक घर के सामने। देखिए यहाँ पे एक घर का दरवाज़ा वो खटखटा रहा है और पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई है, यानी कि इज़ एनीबडी देयर। और वो मूनलाइट डोर यानी कि ये जो दरवाज़ा वो खटखटा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मूनलाइट यानी कि चांद का जो है रोशनी गिरा है। ये रात का समय है और उसका जो घोड़ा है वो घास चर रहा है जिसका थोड़ा ज़ोर से आवाज़ आ रहा है क्योंकि ये रात का समय है, बिल्कुल साइलेंस से चारों तरफ शांति है, इसलिए चॉम्प्ड यानी कि चबाने का या फिर खाने का थोड़ा सा ऊंचा आवाज़। तो ऊंचा आवाज़ उस घोड़े का वो आ रहा है। ऑफ द फॉरेस्ट्स फर्नी फ्लोर, और फर्न यानी कि एक तरीके का पौधा या फिर आप कह सकते हैं घास कह सकते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। और वो जो ग्राउंड है यानी कि वो जो पूरा ज़मीन है उस जंगल का, वो मोस्टली इसी चीज़ से कवर्ड है, इसीलिए बोला है फर्नी फ्लोर। और उसी चीज़ को वो घोड़ा जो है चर रहा था। ए बर्ड फ्लू अप आउट ऑफ द टरेट above the traveler's head and he smote upon the door a second time। तो एक पंछी है जो उस घर के छत के ऊपर बैठा था। टरेट यानी कि घर के साइड में जो खंबे होते हैं ना, उसका जो टॉप पार्ट है उसको कहते हैं बेसिकली, और यहाँ पे घर का छत आप मान सकते हैं। तो उस जगह पे पंछी बैठा था और वो अचानक से जब उसने नॉक किया उस दरवाजे पे, उसका साउंड सुन के उसने क्या किया, ट्रैवलर के सर के ऊपर से वो उड़ के चला गया। और फिर क्या हुआ, ट्रैवलर ने दोबारा से नॉक किया उस दरवाजे में, यानी कि दोबारा से खटखट किया उसने। इज देयर एनीबडी देयर ही सेड, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्राइंड सिल लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज वेयर ही स्टूड प्रीप्लेक्स्ड एंड स्टिल। तो इस पार्ट को समझने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। देखिए, डिसेंडेड यानी कि उतरना या फिर उतरकर। लीफ फ्राइंड सिल, देखिए लीफ यानी कि पत्ता, फ्राइंड यानी कि एक बॉर्डर या फिर लाइन कह लीजिए आप, और सिल यानी कि एक शेल्फ जो होता है ना खिड़की के नीचे या फिर ऊपर रखते हैं, उसमें फूल वगैरह सुंदरता के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो उसे सिल कहते हैं। और ग्रे आइज यानी कि कन्फ्यूज्ड आइज, और प्रीप्लेक्स्ड यानी कि कन्फ्यूज्ड। तो अब देखिए पूरा सीन क्या है। वो जो ट्रैवलर है, वो जो यात्री है, उसने क्या किया, दोबारा से उसमें खटखट किया उस दरवाजे पे और पूछा कि क्या यहाँ पे कोई है, यानी कि इज़ एनीबडी देयर। लेकिन उसके बाद भी कोई उतर के नहीं आया, यानी कि डिसेंडेड कोई भी उतर के नहीं आया उस ट्रैवलर के पास, टू द ट्रैवलर। और नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्राइंड सिल लीन्ड ओवर, यानी कि वो जो शेल्फ था जहाँ पे वो फूल रखते थे लोग सुंदरता के लिए, लेकिन अब तो वो वीरान पड़ा है, कोई भी नहीं रहता उस घर में। इसलिए क्या हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे घास उग गए हैं, पत्ते वत्ते हैं। तो वो जो पत्ते हैं एक लाइन में है और कोई भी पत्ता झुका नहीं, झुक के उससे कुछ बोला नहीं, उस ट्रैवलर के सामने झुका नहीं, उसका जो उसने जो पूछा है ये सुनने के बाद भी। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्वर्ड लगेगा कि ये क्या बोल रहा है कि पत्ता नहीं झुका। अब देखिए यहाँ पे ये जो पोएम्स है ये ऐसे ही वर्ड्स रखे जाते हैं जो आपको कंबाइन करके आपको एक मीनिंग पता चलता है। लेकिन जो मेन बात है कि क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कवि, वो है मेन चीज़। तो अल्टीमेटली यही बोल रहे हैं कि कोई उनको रिस्पांस नहीं दिया, कोई झुका नहीं उनके सामने, कोई आया नहीं उनके सामने उनके बात का रिप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे ग्रे आइज यानी कि कंफ्यूज्ड आइज थी उस ट्रैवलर की, ये सोचते हुए कि मैं यहाँ पे बेकारी तो नहीं बोल रहा, पूछ रहा कि यहाँ पे कोई है भी या नहीं। और वो प्रीप्लेक्स्ड यानी कि कंफ्यूज्ड खड़ा था उस जगह पे। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। But only a host of Pantom listeners that dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of man, stood thronging that faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in the air stirred and shaken by the lonely traveler's call। इस पैरा में भी मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ, तब आपको भी आसानी होगी समझने में। देखिए, पंतोम यानी कि भूत, आप समझ लीजिए भूत आत्माएं, जो भी आप मानते हो। ड्वेल यानी कि रहना, यहाँ पे ड्वेल्ट का मतलब दूसरा फॉर्म लगा है ड्वेल का। थ्रोंगिंग यानी कि भीड़, मूनबीम्स यानी कि मूनलाइट, स्टेयर आपको तो पता ही है सीढ़ियाँ, हर्कनिंग यानी कि सुनना, स्टेयर यानी कि हलचल, इसका दूसरा फॉर्म लगा है स्टर्ड।
तो देखिए यहाँ पे जो हमने ख़त्म किया था कि कोई उनको रिस्पॉन्स नहीं किया उस ट्रैवलर को और वो कंफ्यूज्ड खड़े हैं, लेकिन क्या है कि एक बंच ऑफ घोस्ट यानी कि कुछ भूत या फिर कुछ आत्माएं उस घर के अंदर से उनको सुन रहे थे, जो भी है वो फीमेल हो या मेल हो। वो भूत, वो ग्रुप ऑफ भूत्स जो वहाँ पे रहते हैं, उस घर के अंदर रहते हैं, जिस घर के अंदर क्या होता है, मूनलाइट जो है यानी कि चांद का जो है रोशनी बहुत कम ही पड़ता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता उस एम्प्टी हॉल में, उस खाली हॉल में, खाली घर में जहाँ पे कोई और नहीं रहता। और वहाँ पे थोड़ा सा हलचल होता है उस ट्रैवलर का बात सुन के, उसका आवाज़ सुन के, जो वो पूछ रहा है कि इज़ एनीबडी देयर, यानी कि वहाँ पे क्या कोई है। ये जब ट्रैवलर बोलता है तो उस आवाज़ को सुन के, उस बात को सुन के वो जो ग्रुप ऑफ भूत होते हैं वो थोड़ा सा घबराते तो नहीं है, थोड़ा सा उनमें हलचल होता है। और यहाँ पे देखिए वर्ल्ड ऑफ मैन क्या बोला है कि दरवाजे के बाहर क्या है, देखिए वो इंसान है, यानी कि वहाँ पे रियल इंसान एक ही है। तो ये कह सकते हैं आप वर्ल्ड ऑफ मैन है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ इंसान का दुनिया है और अंदर जो है वो भूत का दुनिया है। तो थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है पोएट ने। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट देयर स्ट्रेंजनेस, देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, व्हाइल हिज हॉर्स मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ नीथ द स्टेर्ड एंड लीफी स्काई, for he suddenly smote the door even louder and lifted his head. Tell them I came and no one answered, that I kept my word, he said. तो यहाँ पे क्राई का मतलब रोना नहीं है। ये जो ट्रैवलर बार बार पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, ये बोल बोल के ये फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे क्राई बोला है। तो देखिए अब इसका मतलब समझते हैं। ये जो बार बार पूछ रहा है ये ट्रैवलर, इसके आंसर में जो एक साइलेंट आ रहा है, यानी कि साइलेंस मिल रहा है, उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को लेके उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, यानी कि एक अजीब सा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ऐसा क्यों है कि कोई भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा। और उसका जो घोड़ा है वो भी मूव कर रहा था घास चरते हुए, और जो यहाँ पे आसमान के बारे में बताया है वो एकदम तारों से भरा हुआ था और लीफी स्काई, यानी कि आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जब बहुत सी चांदनी होती है रात में तो आप जब ऊपर देखते हैं पेड़ पे तो ऐसा लगता है कि पूरे जो है पत्तों को आप देख रहे हैं। तो वो पत्ते जो है यहाँ पे लीफी स्काई बोला है, पत्तों को आप ऑब्वियसली डार्क दिखते हैं तो इसलिए बोला है कि स्टार्ड एंड लीफी स्काई, यानी कि तारे और वो डार्क पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनके नीचे वो घोड़ा घास खा रहा था। और फिर एक और बार उसने दरवाजे पे खटखट किया, इस बार बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया और बोला, टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड, दैट आई केप्ट माई वर्ड, यानी कि कहना कि मैं आया था और किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं मिला और मैंने अपना बात रखा था, मैंने अपना प्रॉमिस रखा था, ये उसने बोला। अब ये वही जानता है किसको बोल रहा था, लेकिन उसने बोला। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, दो एवरी वर्ड इज स्पेक फेल इकोइंग थ्रू द शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, ए they heard his foot upon the stirrup and the sound of iron on stone, and how the silence surged softly backward when the plugging hoofs were gone। तो यहाँ पे speak का मतलब है बोलना, और shadowiness तो आपको पता ही है, जो छायाएं हैं वो। stirrup यानी कि घोड़े का जो रकाब होता है ना, जिसमें वो पैर डालता है, तो मोस्टली जो वो धातु का कुछ बना होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए आयरन और स्टोन। अच्छा चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो उसने जो बोला था कि बोल देना कि मैं यहाँ पे आया था और किसी ने मेरा आंसर नहीं दिया, ये बोलने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं मिला, कोई भी हलचल नहीं हुआ। और क्योंकि इसने वो बहुत ज़ोर से बोला था इसलिए वो इको कर रहा था, वो गूंज रहा था आवाज़ चारों ओर, चारों जो छायाएँ थी चारों ओर, वहाँ पर गूंज रहा था ये आवाज़। और सिर्फ वहाँ पे एक ही मैन खड़ा था, एक ही इंसान खड़ा था ऑब्वियसली। और उसके बाद क्या हुआ, वो उस रकाब पे पैर दिया, वो घोड़े पे सवार हो गया जाने के लिए। और वो दो स्टोन थे और क्या थे, आयरन का, यानी कि लोहे का, और वो कुछ पत्थर का था, वो मेटल था, और इसलिए पैर रखते ही वहाँ पे थोड़ा सा साउंड हुआ और वो चला गया वहाँ से। और जैसे ही वो वहाँ से गया बिल्कुल शांति सी छा गई चारों ओर, क्योंकि वही अकेला था वहाँ पे जो साउंड कर रहा था। और देखिए यहाँ पे हुफ्स, यानी कि घोड़े का पैर जो होता है, उसका जो हार्ड पार्ट होता है जो साउंड करता है नीचे लगने पे, उसको कहते हैं हुफ। तो वो क्योंकि चला गया और इसीलिए यहाँ पे साइलेंस हो गया है। जब वो जा रहा था पैर से चल के घोड़ा, तो साउंड हो रहा था, उसके बाद से बिल्कुल ही साइलेंस हो गया।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं अगर चाहता तो बिल्कुल ही एक लाइन में एक ही टाइम पे पूरा आपको स्टोरी बता देता, लेकिन उससे क्या होता है ये जो कुछ टफ वर्ड्स है ये आपको पता नहीं चलते। अगर आपके कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैंने बहुत से वर्ड मीनिंग छोड़ भी दिए हैं क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया है कि शायद आपको तो इसका मतलब पता भी होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछिए। और जैसे कि आपको पता ही है मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियोज़ भी डालूंगा और सारे क्वेश्चन और आंसर्स के वीडियोज़ भी आएंगे। आप बस कनेक्टेड रहिए इस चैनल के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।